हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेम रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। नेम रिएक्शन को देखेंगे मैकेनिज्म के साथ में। और यहाँ पर जो नेम रिएक्शन देखने वाले हैं, पहले 10 नेम रिएक्शन को हमने उठाया है और 10 को एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म के साथ में। और ये जो सेशन है ये जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी रिएक्शन देखेंगे वो फ्री रेडिकल के थ्रू होंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग पहले ये नाम लिख देते हैं जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। फ्री रेडिकल डाइमेराइजेशन का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमेराइज हो जाएंगे, मतलब अटैच्ड हो जाएंगे। और इसमें फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। तो फ्री रेडिकल को समझ लेते हैं। फ्री रेडिकल क्या होगा, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बन के होंगे। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा तो दोनों ने शेयर किया था। अगर ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को ले लें कुछ इस तरीके से, तो इसे फिशी हाफ कर्व एरो कहते हैं, मतलब एरो को पूरी तरीके से नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा रेडिकल जनरेट हो जाएगा, इस तरीके का रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये कार्बन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसे रेडिकल बोलेंगे। और यही रेडिकल बाद में आपस में कंबाइंड होकर के इसे वापस से बना सकते हैं। तो ये दोनों 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे, तो इसे बोल देंगे डाइमराइजेशन। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली, तो इसे होमोलिटिक क्लीवेज बोल देंगे। और यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो इस बात को याद रखेंगे। अभी मैं जीओसी भी स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले नेम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला नेम रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नेम रिएक्शन देखने वाले हैं पीनाकोल फॉर्मेशन। ये सबसे पहला नेम रिएक्शन है, इसमें पीनाकोल का फॉर्मेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जरा समझते हैं, मान लेते हैं C डबल बॉन्ड O है, इसके दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, Me का मिथाइल ग्रुप। अगर Me लिख के आया तो इसका मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, यानी CH3 का बात किया जा रहा है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम अमलगम, जब एल्यूमिनियम मरकरी के साथ जुड़ा होता है तो उसे एल्यूमिनियम अमलगम कहते हैं, उसके साथ ट्रीट करेंगे। साथ में मैग्नीशियम मेटल का यूज कर सकते हैं या मैग्नीशियम अमलगम यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम अमलगम या मैग्नीशियम अमलगम, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद इसका वर्कअप करा देना। वर्कअप का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पर कार्बन कार्बन, एक OH ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, एक OH ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, और इसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ में। ठीक इसी तरीके से 2 मिथाइल यहाँ पे आ जाएंगे इस कार्बन के साथ में। इसको बोलते हैं पीनाकोल। और ये पीनाकोल हो गया। और इसे विसिनल डाइऑल भी कहते हैं। विस का मतलब होता है विसिनल डाइऑल। इसका मतलब होता है कि जो 2 OH ग्रुप होते हैं दोनों एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े होते हैं, मतलब पड़ोसी के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ये कार्बन है तो इस कार्बन का पड़ोसी वो होगा, तो जस्ट उसी पड़ोसी वाले कार्बन पे OH जुड़ जाएगा, तो इसे बोल देंगे विसिनल डाइऑल। डाई का मतलब होता है 2, ऑल का मतलब होता है एल्कोहल। ठीक है, इतना क्लियर होगा। जब ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो तुम यहाँ पे जो सॉल्वेंट बेटा, या तो बेंजीन ले लो या फिर ईथर ले लो। बेंजीन या ईथर, इन दोनों में से कोई भी सॉल्वेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो इस रिएक्शन में। दोनों में से कोई भी सॉल्वेंट यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो, इस बात को ध्यान देना। ठीक है,
अब जरा हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। इतना तो तुमको क्लियर हो गया होगा, एक एक बात को एक्सप्लेन करूंगा एकदम इजी वे में। अब इसका मैकेनिज्म समझो। देखो, मान लो मैग्नीशियम अमलगम हम यूज किए हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और तुमको पता है कि मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही मैग्नीशियम के ऊपर 2 का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कितना क्लियर है? अब जरा देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यही लिखा गया था ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी ये जो कंपाउंड लिया गया है ये कीटोन लिया गया है। अगर तुम इस वीडियो को पूरी पहली बार देख रहे हो तो एक काम करो, पहले प्लेलिस्ट में जाओ, जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो। प्लेलिस्ट में तुमको मिलेगा पिनाकोल फॉर्मेशन, यानी पिनाकोल को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो वहां पर मैंने बताया है कि कीटोन से कैसे पिनाकोल को बना सकते हैं आसानी से, और वहां पर पिनाकोल बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो कैसे फॉर्म होगा। ये जो यहाँ पर कीटोन लिया गया है, इस कीटोन का नाम है एसीटोन। एसीटोन। अब इस एसीटोन को क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। तो यानी कुछ इस तरीके से इसको शो करा सकते हैं। कार्बन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसको कितना मोल ले लेते हैं, 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, इसको 2 मोल ले लेते हैं। अब देखना जरा, 2 मोल लेने के बाद क्या होगा। 2 मोल ले लिया गया। अब देखो, अब 2 मोल लिया गया है, तो इस 2 मोल को मैं कुछ इस तरीके से शो कर देता हूं, क्योंकि मैकेनिज्म है तो एकदम क्लैरिटी के साथ एक एक बात को समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगा। तो देखो, ये देखो, कार्बन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप वापस से लगा देते हैं और यहाँ पे O नेगेटिव लगा देते हैं, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जरा ध्यान से मेरे बात को सुनो और समझो। यहां मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके आओ। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर ओपन कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन यहां लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां लिख देते हैं। बोलो क्या कहते हो, सही है? अब जरा ध्यान से सुनो, कार्बन पे पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे दो। इसका मतलब क्या है कि कार्बन पे पॉजिटिव था, कब पॉजिटिव चार्ज आया होगा, जब कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तब। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहां पर कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है। तो जब दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से बनेंगे, मिथाइल कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अभी भी रहेगा, मिथाइल, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, मिथाइल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो इसी को तो मैंने रेडिकल बनाया था, और ये दोनों आपस में जब कंबाइंड होंगे तो क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। तो अब इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करा देते हैं इनको। अब इनको क्या करते हैं, कंबाइन कराते हैं। तो जब ये कंबाइंड होंगे तो कैसे होंगे, जरा ध्यान से देखो, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे मिथाइल है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दूसरा वाला लिख लो, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लगा दो, यहाँ पे मिथाइल लिख दो, और यहाँ पर मिथाइल लिख दो, और एक रेडिकल यहाँ पे लगा दो। इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को देखो कनेक्ट करेंगे। और कैसे कनेक्ट करेंगे, ये दोनों रेडिकल जोड़ देते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेंगे ना। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये मिथाइल ऐसे ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अब तुम सोचो, यहाँ पे देखो, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे कहाँ पे चले आए, यहाँ पे बीच में चले आए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। तो देखो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इस तरीके से बन गया। अब देखो क्या करोगे, अब मैं बताता हूं। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या करो, पहले फिर से बनाते हैं। देखो एक एक मैकेनिज्म का एक एक पाथवे क्लियर कर दूंगा, कोई भी समस्या नहीं रहेगा, बस देखते रहो। अब ये तो हम लोग का फॉर्म हो गया है, यहां पर भी अमीन O नेगेटिव। अब चलो इसका वर्कअप कराते हैं। वर्कअप कराने के लिए पानी लेके आएंगे, और पानी कितना मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। अब ध्यान से देखना, जब इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। अब तुम जरा बताओ एक बात, कि जब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये इस H+ को ले लेगा और ये वाला इस H+ को ले लेगा। अब दोनों को एक एक H+ खिला दोगे तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या, Me
कार्बन OH Me, कार्बन Me OH। देखो बना, कितना आसान था। अब उसके बाद सुनो, अभी कहां जा रहे हो, अभी सुनो। ये देखो OH है, ये भी OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्साइड आयन 2 बचा है। अब जरा देखना, तो यहाँ पे शुरू में क्या लिए थे, यहाँ पे मैग्नीशियम, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन बचा है Mg2 पॉजिटिव। अब देखो ये Mg2 पॉजिटिव क्या करेगा, ये Mg+2, इसके ऊपर 2 का पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करने वाला है, इसके सामने 2 OH नेगेटिव है, तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव दोनों कंबाइंड होकर के क्या बना लेंगे, MgOH का ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। और तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसको देख सकते हो। और देख लो जरा, इसी प्रोडक्ट को हम लोगों ने बनाया था रिएक्शन, कहाँ गया, ये देखो, और इसी का नाम दिया गया था पिनाकोल। तो पिनाकोल देखो बेटा कुछ इस तरीके से बनता है, और ये था इसका फाइनल मैकेनिज्म, ये था इसका फाइनल मैकेनिज्म। आई होप ये मैकेनिज्म तुमको अब क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था। तो ये पहला मैकेनिज्म था, इसको ध्यान से नोट करके कॉपी में बनाना। अब देखो मैंने तुमको मैकेनिज्म बता दिया, अब देखो जरा क्वेश्चन लगाएंगे इस पे। अभी मैं क्या करने वाला हूं कि जितना भी मैकेनिज्म बताऊंगा उस मैकेनिज्म पे तुरंत कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, तो चीजें ज्यादा आसानी के साथ में क्लैरिटी हो जाएंगी, ठीक है। और चीजों को क्लेरिफाई करना जरूरी है बेटा, जितना ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझोगे उतना अच्छा रहेगा। चलो अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम। अब मैंने मैकेनिज्म बता दिया, पिनाकोल प्रिपरेशन बता दिया, तो अब जरा मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलो मान लो हम, मेरे पास दिया है साइक्लोहेक्सिनोन, 6 मेंबर रिंग है, ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दिया है। इसको सबसे पहले ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम अमलगम के साथ में, और उसके बाद क्या करा देंगे, इसका वर्कअप करा देंगे, ठीक है। एक और कंपाउंड लेते हैं, प्रॉब्लम 2। इसमें क्या लेते हैं, PH C डबल बॉन्ड O, इस तरीके का कंपाउंड लेते हैं, और इसको ट्रीट करा देंगे। मैग्नीशियम अमलगम ले लेते हैं, और सेकेंड बार में क्या करा देंगे, वर्कअप करा देंगे। एक और लेते हैं, Me C डबल बॉन्ड O, CH2 का थ्राइस, C डबल बॉन्ड O Me, इसको मैग्नीशियम अमलगम के साथ में ट्रीट कर देंगे, और साथ में क्या करा देंगे, इसका वर्कअप करा देंगे। तुमको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। चलो अब बताओ क्या बनेगा। तो देखो पहला वाला कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो मैंने मैकेनिज्म भी बता दिया और रिएक्शन भी बता दिया, अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। घर पे बैठ के आराम से तुम लोग इसका मैकेनिज्म अपने से बनाते रहना, जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। चलो अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना देंगे, 2 रिंग बना लेंगे यार, 2 रिंग। अब 2 रिंग बना लिए, तो दोनों रिंग में जो कार्बन है, ये इन कार्बन को कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद एक OH यहां लगा दो, एक OH यहां लगा दो, ये बन जाएगा डाइऑल, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा पिनाकोल। इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, PH C C PH। यहां पर क्या आ जाएगा, ये ग्रुप यहां पे आ जाएगा, यहां पे लगा देंगे OH, यहां पे लगा देंगे OH। और इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका कुछ ऐसे बनेगा, एक Me यहां पे, एक Me यहां पे, और एक OH यहां पे और एक OH यहां पे बन जाएगा। अच्छा ये जो रिएक्शन होगा इंट्रामोलिक्यूलर डाइमेराइजेशन होगा, इंट्रामोलिक्यूलर डाइमेराइजेशन। अच्छा इंट्रामोलिक्यूलर डाइमेराइजेशन का मतलब होता है कि यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होगा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म में तुमको बताया था, यहाँ पर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया था, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। तो ये देखो पहला रिएक्शन मैकेनिज्म था, तुम लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है वुड्स रिएक्शन।
वुड्स रिएक्शन। तो इसको कैसे समझेंगे जरा समझते हैं। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, अब इसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, वुड्स रिएक्शन के बारे में देखो खास बात बता देते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हायर एल्केन का निर्माण करते हैं। ये बात याद रखना। और रिएक्शन कब कराएंगे, अब ये समझेंगे। देखो जरा, रिएक्शन कराने का टेक्निक होगा, RX लेंगे हेलो एल्केन, सोडियम मेटल लेंगे और ड्राई ईथर लेंगे। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और ये जो एल्काइल हाइलाइड होगा इसका कितना मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, RR का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में जो RR बनेगा के बाद, RR तो एल्केन है ही, और भी बताते हैं, RR तो एल्केन है ही, साथ में हायर एल्केन बनेगा। तो यानी यहां पर क्या होते हैं, कुछ हायर एल्केन तो बन जाएगा, इसके बाद कुछ एल्केन, छोटे एल्केन होंगे और एल्कीन, इन दोनों के भी क्या होते हैं, ट्रेसेस बनते हैं। ये बात ध्यान देना, इन दोनों के भी क्या बनेंगे, ट्रेसेस बनेंगे। कुछ मात्रा में एल्कीन भी बन जाता है इस रिएक्शन में। इसमें खास बात ये है। अब जरा समझना, मैं तुमको टेक्निक भी बता देता हूं। देखो ये कैसे बना होगा, बस मैं केवल इसके बारे में बात कर रहा हूं, वो तो बाई प्रोडक्ट है। तो 2 मोल जैसे यहां पर लिया गया था RX, तो यहां पर तुम सोडियम मेटल ले लो, 2 मोल RX ले लो। देखो यहां से इसको निकाल देना, NaX बाहर चला जाएगा, RR को कनेक्ट कर दोगे तो RR नहीं बनेगा क्या, सेम कंडीशन RR बना देना। समझे। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। अब इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं, तब बात करते हैं। इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म जो होता है 2 तरीके से होता है। इसका मैकेनिज्म 2 तरीके से चलेगा। एक होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और दूसरा होगा आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म। अब दोनों को देखेंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयनिक मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बताता हूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलो जरा समझते हैं। देखो सबसे पहले सोडियम का यूज किया गया था, ये बात मानते हो। तो सोडियम सबसे पहले आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं। मैकेनिज्म को हिंदी में क्रिया विधि कहते हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम प्लस में चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब जरा देखना, मान लो मैं यहां पर CH3 CH2 Cl यूज करता, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाह रहा हूं कि ये बॉन्ड ब्रेक हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकला था इसको यहां से क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देंगे कार्बन को। तो कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो CH3 CH2 रेडिकल बन जाएगा और यहां पर Cl नेगेटिव आ जाएगा। बताओ इतना क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो देखो मैं क्लियर कर देता हूं और अच्छे से। देखो CH3 CH2 Cl, सबसे पहले तुम इस बॉन्ड को तोड़ दो। जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, Cl नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो किसके ऊपर चला गया, क्लोरीन के ऊपर। क्योंकि यहां पर ये जो बॉन्ड बना था इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था। तो अब ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे चला गया तो कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज तो आना बनता है, आ जाएगा। अब उसके बाद देखो CH3 CH2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखा है। तो अब क्या होगा,
ये जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम निकाला था, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 यानी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो देखो यही रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ है। बताओ ये सबसे पहला वाला स्टेप है। मैंने इतना आसानी से इसको और क्लियरिफाई कर दिया। बताओ क्लियर है? इतना बोलो क्लियर है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। जब इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो CH3 CH2 लिया गया था, रेडिकल हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें से क्या करेंगे, इसका डाइमराइजेशन। अच्छा, इसको दो तरीके से लिखेंगे ना। देखो एक डाइमराइजेशन कराएंगे और दूसरा इसका डिस्प्रपोर्शनेशन कराएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कराता हूं, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन अब जरा ध्यान से देखना, जब डाइमराइजेशन कराऊंगा तो क्या होगा। अब जरा यहां पर देखो, समझो, ये है CH3 CH2 रेडिकल। डाइमराइजेशन कराएंगे तो एक और रेडिकल आ जाएगा CH2 CH3। तो इन दोनों रेडिकल को ऐसे कंबाइंड कर देंगे। और जैसे ही कंबाइंड करेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो बना। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? जब दो चार कार्बन आपस में कंबाइंड हुए इस तरीके का प्रोडक्ट बने। लेकिन इसका अगर डिस्प्रपोर्शनेशन कराते तब क्या बनता? तो डिस्प्रपोर्शनेशन कराते हैं इसका। डिस्प्रपोर्शनेशन जब डिस्प्रपोर्शनेशन कराएंगे तो C2H6 बन जाएगा और C2H4 बन जाएगा। देखो ये ट्रेसेस अमाउंट में बनेंगे, ये ट्रेसेस अमाउंट में बनेंगे, मतलब कम मात्रा में बनेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि ये ट्रेसेस में बनते हैं, तो ट्रेसेस का मतलब होगा ये कम मात्रा में बनेंगे। ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में नहीं बनेंगे। अब जरा समझ लो, एक बात समझो, यहां पर क्या दिख रहा है, C2H4 दिख रहा है। ठीक है, तो मान लो ये देखो CH2H, ये है CH2 रेडिकल। चलो इस बॉन्ड को भी तोड़ो। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। और ये बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो होमोलिटिकली तोड़ेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो आधा एरो से दिखा रहा है। तो जब आधा एरो से दिखाएंगे तो देखो H रेडिकल बन गया, CH2 रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब इन दोनों रेडिकल को आपस में कंबाइंड करोगे तो C2H4 बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ये कम मात्रा में बनेगा। तो ठीक इसी तरीके से C2H6 बना देंगे, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगा। बात समझ में आया? और मेन प्रोडक्ट हम लोग का यही है, मेन प्रोडक्ट यही है। अब बताओ क्लियर है मैकेनिज्म? क्लियर है? चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन का जवाब दे दो पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आयनिक मैकेनिज्म पे चलेंगे। देखो CH3 CH2 Cl है, इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट करेंगे। तो जब सोडियम ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लगा दो, CH3 CH2 CH2 CH3। पहले इसको यहीं से ब्रेक करते तो देखो ये तो 4 कार्बन का बन ही जाता, और उसके बाद में ट्रेसेस में जो बनेगा उसको लिखो मत लिखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस C2H4 तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म अब देखेंगे, आयनिक मैकेनिज्म देखेंगे। चलो आयनिक मैकेनिज्म को देखते हैं। चलो आयनिक मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले ध्यान से देखो। 2 सोडियम लेंगे इस बार। आयनिक मैकेनिज्म में 2 सोडियम लेते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल में एक ही लेते हैं, ये बात ध्यान देना। देखो 2Na+ हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। देखो यहां पर ध्यान से देखना, एक सोडियम यूज किया गया था फ्री रेडिकल में, क्योंकि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ। देखो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कहां गया, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, रिएक्शन प्रोसीड हो गया। लेकिन यहाँ पर आयनिक वाले में 2 सोडियम लेना पड़ेगा, तभी रिएक्शन आके प्रोसीड होगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, हो गया।
अब देखो, इसके बाद लेंगे CH3 CH2 Cl, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसका कितना मोल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका 2 मोल ले लेंगे, तो जरा सुनो, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन पे चला जाएगा। चलो 2 मोल नहीं, 1 ही मोल लेते हैं, 1 ही मोल से रिएक्शन प्रोसीड होगा, केवल सोडियम 2 मोल लेना था। तो CH3 यहाँ पे CH2, कार्बन को जब 1 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो 1 रेडिकल आया था, अब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये तो मान लो नेगेटिव चला गया। तो अब देखो क्या है, अब एक आएगा इथाइल ग्रुप, ये CH3 CH2 Cl लेते हैं एक और। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक करो और ये इथाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना क्या फॉर्म होने वाला है, फिर उसके बाद बात होगा। एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, चलो मैं इसको और क्लियर बना देता हूं। देखो इसको क्लियर बना देता हूं, HCH2 CH2Cl, इस बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करो। जब इस बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करोगे तो ये इस हाइड्रोजन इसको दे दो, जैसे ही ये हाइड्रोजन इसको दे दोगे यहाँ पे ETH बन जाएगा। ETH का मतलब होता है C2H6 बन जाएगा, समझे, प्लस। अब जरा ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा और Cl माइनस बाहर चला जाएगा। ये देखो तुम्हारा आयनिक मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट टेक्निक तुम्हारे लिए ये होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आराम से लिए आराम से कर लोगे। लेकिन मैंने इसको भी बता दिया ताकि जानते रहो कि मतलब कितने टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो EtCl लिया गया है, NPrCl के साथ में ट्रीट करना। अच्छा, Pr का मतलब होता है प्रोपाइल, देख लो, अगर Et आया तो इसका मतलब होगा C2H5 इथाइल, और अगर Pr आया तो Pr का मतलब क्या होगा, प्रोपाइल, CH2 CH2 CH3। ये सब शॉर्ट फॉर्म है। Na के साथ में ट्रीट करेंगे, ड्राई ईथर यहां पे लेंगे। अब तुमको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, चलो बता दो क्या होगा। सोचो जल्दी और बताओ प्रोडक्ट, उसके बाद आगे चला जाए। तो यहां पर एल्केन फॉर्म हो जाएगा। यहां पर 5 कार्बन है, तो 1 कार्बन इसमें से दे दोगे Pr वाले में से, तो हेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। 6 कार्बन का हेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। अब N मोल लिया गया है, तो N मोल का मतलब प्रोपाइल जो होता है वो कई मोल ले सकते हो, 2 मोल 3 मोल ले सकते हो। तो मान लो जो प्रोपाइल में से 1 कार्बन दे दिया गया इसको, तो बाकी के जो प्रोपाइल है बचे, उनमें से 4 कार्बन का अगर हम लोग बना दे, ऐसे 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट बना देते हैं, 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट बना देते हैं। देखो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, 2 बार ब्यूटेन बना देते हैं और एक एनहेक्सेन निकाल देते हैं। इसमें 5 कार्बन ऑलरेडी, इसमें क्या है, इथाइल में कितना कार्बन है, 2 कार्बन ऑलरेडी है, सॉरी इथाइल में 2 कार्बन था, यहां पर 2 कार्बन ऑलरेडी था, 2 कार्बन इसको और दे दो, जैसे ही 2 कार्बन देगा 4 कार्बन चला जाएगा, 4 कार्बन में ब्यूटेन चला जाएगा। अब इसमें देखो प्रोपाइल में 3 कार्बन है, प्रोपाइल में 3 कार्बन है, इसको 3 कार्बन और दोगे 6 कार्बन, 6 कार्बन में हेक्सेन बन जाएगा। तो इस तरीके से सोचना है। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, देखते हैं। ये क्लोरीन यहां पे जुड़ा है, Na ड्राई ईथर, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलो प्रॉब्लम 2। तो सबसे पहले क्या करो, यहां से हटाओ,
रेडिकल यहाँ आ जाएगा। तो बस जैसे ही रेडिकल आएगा इसको डाइमराइज कर देना। देखो एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा और एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। अब इन दोनों को कंबाइन करो, जब कंबाइन कर दोगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेडिकल वाले से चलो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, तुरंत आसानी से सोच लोगे और दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, चलो प्रॉब्लम 3 पे आते हैं। एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, क्लोरीन लगा देते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे है ये कार्बन 14 है। ठीक है, कार्बन का आइसोटोप्स होता है। सोडियम के साथ में ट्रीट करेंगे और ईथर लेंगे। ये ले लिया गया ईथर। अब जरा बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। H2O का मतलब होता है डाई इथाइल ईथर। अब प्रोडक्ट तुमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने जो कहा तो वही सोचना, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस बॉन्ड को तोड़ो, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, क्लोरीन को छोड़ो, बस देखो क्या करना है। तो ये तो बॉन्ड ऐसे ही है, एक रेडिकल यहाँ बनेगा कार्बन 14 के साथ में और दूसरा रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा कार्बन 14 के साथ में। दोनों रेडिकल को कनेक्ट करो। जब दोनों रेडिकल को कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा जरा बताओ तो। कुछ इस तरीके का आ जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ। ये भी कार्बन देखो 14 है, ये भी कार्बन 14 है। 14 कार्बन ये भी है, 14 कार्बन ये भी है। तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो चीजों को इस तरीके से सोचो, क्लैरिफाई करो, बहुत ही आसानी से तुम रिएक्शन कर सकते हो, एकदम आसानी से। ठीक है, चलो अब एक प्रॉब्लम 4 करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब रेफरेंस बुक के क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये सब बहुत ही हायर लेवल के बुक हैं। तो जरा ध्यान से देखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जेई तुम्हारे जेई मेंस में फंसते हैं इंस्टीट्यूट में। प्रॉब्लम ये है, कितना प्रॉब्लम हुआ था 3। प्रॉब्लम 4, कैन मीथेन CH4 be prepared by Woods reaction। चलो, क्या मीथेन को वुड्स रिएक्शन में प्रिपेयर कर सकते हैं, बताओ। जवाब है इस सवाल का, तो इसका आंसर मैं तुमको बताता हूं। मीथेन वुड्स रिएक्शन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। समझे, यानी वुड्स रिएक्शन में केवल इवेन एल्केन बनाए जाते हैं, ऑड एल्केन नहीं बनाए जाते। ये बात याद रखना, वुड्स रिएक्शन में केवल इवेन एल्केन बनाए जाते हैं, सम एल्केन बनाए जाते हैं, विषम एल्केन नहीं बनाए जाते। क्योंकि मैंने अभी भी बताया था, जैसे मान लो सबसे छोटा वाला मैं एल्काइल हैलाइड ले लूं CH3Cl। अब मान लो इसको सोडियम ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट करते हैं, तो तुमको मैंने बता दिया पहले ही कि डाइमेराइजेशन करवाना है। तो डाइमेराइजेशन कराना है तो तुम क्या सोचोगे, तुम यही सोचोगे ना कि जैसे इसको तोड़ते हैं, इस पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा इसका मतलब CH3 रेडिकल एक लेंगे, दूसरा CH3 रेडिकल लेंगे, और ये क्या हो जाएगा,
इस तरीके से C2H6 ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे रेडिकल, ये दोनों रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइंड होने के बाद CH3 बन जाएगा, यानी इसको हम लोग C2H6 लिख सकते हैं। तो तुम बताओ कहाँ पे यहाँ पे बनेगा, एक कार्बन कहाँ पे बनेगा? जब भी बनेगा 2 कार्बन बनेगा, ये मैंने बता दिया। तो इसको ध्यान देना जरा, ये सब ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, रेडिकल क्लोरीन पे जनरेट नहीं होगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो तुमको पता चल गया होगा कि वुड्स रिएक्शन में मीथेन को नहीं बनाया जा सकता। अभी तक हम लोगों ने 2 रिएक्शन और 2 मैकेनिज्म पढ़ चुका है, उसके क्वेश्चन भी लगा लिए, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। अब तुमको वुड्स रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं। वुड्स रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो सबसे पहला पॉइंट, मीथेन कैन नॉट बी prepared by this method। इस मेथड के द्वारा मीथेन को नहीं बनाया जाता। दूसरा बात, इस रिएक्शन के द्वारा केवल सिमेट्रिकल एल्केन बनाया जाता है, या उसी को इवन एल्केन लिख सकते हैं। बनाया जाता है। अच्छा, इवन और सिमेट्रिकल का मतलब, जैसे मान लो कोई एल्केन बनाते हैं, तो जब इसको बीच से काटेंगे तो 2 बराबर भाग में कटेगा, इसका मतलब होता है ये सिमेट्रिकल है। दोनों साइड में ये वाला भाग आपस में बराबर होंगे। और इवन का मतलब होता है कार्बन का नंबर सम होना चाहिए। ये देखो वुड्स में खास बात है। हम लोग 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड के बीच में भी वुड्स रिएक्शन को करा सकते हैं। अगर 2 अलग अलग प्रकार के हम लोग एल्काइल हैलाइड ले लें, तब भी वुड्स रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो जरा एक क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट, ये 2-3 बात याद रखना है। चलो देखो, OH CH2 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 Br। अब मान लो तुमको ये कंपाउंड दिया है सोडियम ड्राई ईथर, तुम इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहोगे? ये अपने आप में बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तुम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुमको जब पहली बार मिला, तो तुम इसके बारे में क्या सोचोगे, बताओ जरा। तो बताओ इसके बारे में तुम क्या सोचने वाले हो? सोच लिए? चलो अब मैं तुमको बताता हूं। देखो, तुम ये गलती मत करना कि मतलब, जैसे कहने का मेरे मतलब ये था कि डायरेक्ट यहाँ पे ब्रोमीन देखिए तुम रिएक्शन करा दो। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर OH भी आ गया, ठीक है। अब OH मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है, और एल्कोहलिक ग्रुप मतलब एसिड। ये कैसा काम करेगा? एसिड के जैसा काम करेगा, एसिड के जैसा काम करेगा। जब ये एसिड के जैसा काम करेगा तो तुम क्या करोगे? यहां पर मेटल है, और एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो साल्ट बनेगा, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। चलो कराते हैं। तो सबसे पहले साल्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, CH2 कितने बार है? CH2 4 बार है,
4 बार यहाँ पे CH2 है, तो क्या करते हैं, इसको कंडेंस्ड कर लेते हैं, 3 बार यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे CH2Br, देखो इस तरीके से लिख देते हैं। तो सबसे पहले साल्ट बन गया। अब जब साल्ट बन गया तो अब देखो क्या करने वाले हो। साल्ट बनने के बाद इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करोगे तो इस पे नेगेटिव, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक मार देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो अब जरा देखना, यहां पर 3 कार्बन, यहां पर एक 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन को लेके 5 एटम हो जाएंगे, रिंग में 5 एटम आ जाएंगे, और ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है THF, इसका पूरा नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। THF यानी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना, सबसे पहले एसिड का साल्ट बनाओ, उसके बाद देखो इस ब्रोमीन को बाहर निकालो, यहां से इसी को अटैक करा दो, ये कहीं मॉलिक्यूल के अंदर ये रिएक्शन हो जाएगा, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा THF, साइक्लिक ईथर फॉर्म हो जाएगा। और साइक्लिक ईथर को क्या कहते हैं, इपॉक्साइड कहते हैं। चलो इसी के तरीके से एक और क्वेश्चन लगाते हैं। मान लो एक और OH CH2 CH2Br, तो इसको कैसे अप्रोच करोगे, सोडियम ड्राई ईथर, बताओ कैसे अप्रोच करोगे। तो देखो सबसे पहले फिर तुमको दिखा OH, तो इसका साल्ट बनाओ, साल्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव O नेगेटिव CH2 CH2Br। अब देखो ये Br यहां जाएगा तो इस पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पहले से ही पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो देखो कितने एटम आ रहे हैं, देखो 1 2 3 एटम आ रहे हैं, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन लगाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको थोड़ा और क्लियर बना देता हूं मैं, इस तरीके का बन जाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, इसे इपॉक्साइड बोल देंगे, साइक्लिक ईथर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो ज्यादा आसानी से क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो अप्रोच ऐसे ही किया जाता है, क्वेश्चन को इसी तरीके से अप्रोच किया जाता है। अब तुमको ये बात क्लियर होगा। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, जिसमें 2 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा और मैकेनिज्म के साथ में। अब बाकी का भी 10 मैंने बोला था कि मैं 10 पढ़ाऊंगा पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद 10 पढ़ने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो पहले ये 2 हो गया, बाकी का जो है वो अगले वाले लेक्चर में आएगा। तो पहले आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं ताकि तुम लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो और तुमको समझ में भी आए। तो इसीलिए देखो पूरा इंपॉर्टेंट है। शुरू में पहले हम लोगों ने ये रेडिकल्स के बारे में जाना, डाइमराइजेशन, पूरा एकदम मैकेनिज्म के साथ में डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए एक एक बात मैंने बताया कि वुड्स रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से तुम लोगों को थैंक यू, यहाँ तक आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।